गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे गुरुदेव संत कृपाल सिंह जी महाराज एक उदाहरण देकर समझाया करते थे कि कोई ऐसे महात्मा थे, अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का दौर चला हुआ था। वो भी उस आज़ादी के इस मसले में काफ़ी आगे होकर हिस्सा लेते थे। तो CID पुलिस का एक इंस्पेक्टर था, वो उसके पास चला गया भेष बदल कर, उसका शिष्य बनकर। इतना प्यारा, इतना मीठा बनकर बैठ गया कि उस जैसा कोई और अच्छा उसको ना लगा। उसको सबसे ऊपर कर दिया, ये मेरा सबसे अच्छा सेवक है, ये मेरा अच्छा विश्वास पात्र है। तो खबरें जो थी उस समय खुफिया मीटिंग होती थी, वो बाहर जाती थी। अब इधर मीटिंग करते कि हमारी खुफिया मीटिंग हुई है, अब कौन है हम पांचों में से जो खबर बाहर भेजता है। अगर हम पांचों में से कोई एक होगा और बाहर किसी को पता नहीं है दूसरों पर, तो किसी पर शक कर सकते थे, लेकिन उस पर कोई शक नहीं करता था कि ये भी हो सकता है। इतना विश्वास का पात्र बन गया। वो आखिर उस महात्मा को हथकड़ी लग गई और काले पानी की सजा हो गई। अब जाते हुए कहने लगा, अच्छा भाई मेरे साथ जाएगा कोई? अच्छा, मेरा सबसे बहुत बढ़िया सेवक तो तू है, तू मेरे पास सब कुछ दान करने, सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। मुझे ऐसा विश्वास है तेरे ऊपर कि तू मेरे साथ चलेगा, बेशक और कोई जाए या ना जाए। वो हंस पड़ा और बोला, मैं तेरा सेवक नहीं हूँ, मैं तो CID पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। मैं आपके साथ नरकों में या भाव जो उम्र कैद में जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें भेजने के लिए आया हूँ। हैं, तू ऐसा है? आज मुझे पता लगा कि तू ऐसा है। मैं तो ये समझता था कि मेरा तू ही तू है, मेरा पूरा विश्वास का पात्र तू है। तो ये मन ऐसा ही है। तो हजूर महाराज उदाहरण देकर कि ये हमारा मन ऐसा है जिसको हमने अपना सबसे बड़ा मित्र बना रखा है, जिस पर इतना विश्वास है, ये ऐसा मित्र है। सबका मन ऐसा है। ये मन है जो जहर है, वो जहर ही होती है। किसी के पास भी चली जाए वो जहर का काम करेगी। कोई भी खाएगा उस जहर को तो उसको जहर चढ़ेगी। मन में है, ये किसी का मित्र कभी नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, मक्कार दुश्मन है। इससे बचोगे तो ही आप बच सकते हो। अगर इसके फंदे में फंसते चले जाओगे तो कहीं जगह नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है। तो क्या आपको अपने भले की ज़रूरत नहीं है? क्या आप भला नहीं चाहते? तो आपका भला कहाँ से होगा? क्या इस बुद्धि से होगा? क्या मन से होगा? क्या परिवार से होगा? क्या ज़मीन जायदाद से होगा? क्या इस रुपए पैसे से होगा? इस माया से होगा? चेतन माया है, ये जड़ माया है। माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार। महापुरुष कहते हैं कि माया का इतना बड़ा दुख है कि ऐसा कोई दुख संसार में नहीं है। माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार है। क्योंकि माया का दुख
ऐसा है कि यहाँ मीठी लगती है, और दे, और खाओ, और खाओ, और ले लो, और ले लो। जब आखिर शरीर ख़त्म हो जाता है, फिर आत्मा के ऊपर जो कड़वल पड़ते हैं तो फिर पड़ते हैं, फिर ये अपना काम शुरू करती है। ऐसा ये आत्मा के ऊपर हम आप ही ऐसा जुल्म कर रहे हैं, तो अपने आप पर ऐसा जुल्म ना करो। सिकंदर बादशाह जब मरने लगा, उस समय उसको होश आई तो कहने लगा कि मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म कर लिया, और अगर सारा संसार भी मुझ पर इतना जुल्म करता तो शायद मुझे वो दुख ना होता जो मैंने अपने ऊपर आप कर लिया। वो किस लिहाज से? अपने मन से, बुद्धि से, और शरीर से, और रुपए पैसे से, माया से, जिनको हम गले लगाते हैं, जिनको अपना समझते हैं। अरे भाई, जो अपना है उसको अपना समझो। अपना कौन है? हमारा वो सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहादेसा परमेश्वर परमात्मा है, तो गुरु है जो आपका सज्जन है। बस यही सज्जन है। इस संसार में किसी दूसरे सज्जन की ज़रूरत नहीं है। सज्जन हो, मुकम्मल हो, पूर्ण हो, समर्थ हो, वो एक ही काफ़ी है। तो डॉक्टर एक आ जाए, एक ही काफ़ी है। अगर कोई मरीज हो, आप भी मरीज हो, हज़ारों मरीज इकट्ठे हो जाएं तो वो हज़ारों मरीजों का भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। उस एक डॉक्टर से फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास समर्था है। ऐसे बेशक सारा संसार आपका मित्र बन जाए, सारे संसार की माया आपको मिल जाए, लेकिन आपको सुख नहीं होगा, क्योंकि ये सब दुखों का, रोगों का ही कारण है। हाँ, परमेश्वर एक ही होता है, परमेश्वर दो नहीं होते। वो सदा से है और एक ही है, सदा ही रहेगा, एक ही रहेगा। उससे हमारा काम बन जाएगा। जब ये काम बन गया तो आपका काम बन गया। अब बताइए, आपको कौन सा ज़िंदगी का जो अंग है जो कि चाहिए? ये दोनों हैं, बिख अमृत करतार उपाय, संसार बिरख को दो ही फल लाए। हमारे अंदर दोनों चीज़ें हैं। हम आत्मा भी हैं, लेकिन जब ये आत्मा मन बुद्धि शरीर के साथ जुड़ जाती है तो अपना सर्वनाश कर लेती है। अगर यही आत्मा गुरु कृपा से, गुरु इसको मन से आज़ाद कर देता है, बुद्धि से आज़ाद कर देता है, इंद्रियों से निकाल लेता है। हे अर्जुन, जब मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो और इंद्रियां दमन हो, तब कहीं जाकर आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये कौन करता है बख्शिश? ये गुरु करता है। जब ऐसी बख्शिश गुरु कर दे, बस उसको फिर पकड़ लो, फिर उसको छोड़ो नहीं, उसके साथ जुड़े रहो, बस पूरे हो जाओगे। एक पेड़ जो है उसका बीज लग गया ज़मीन में तो वह लगा ही रहे, फिर वो भी पूर्ण हो जाता है। वो जिस पेड़ का बीज है वही पेड़ बन जाता है। उसने आगे फिर फल लगने शुरू हो जाते हैं। बेअंत है जह तह उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाओ। जिस परमेश्वर का बच्चा है यह वही बन जाता है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थी आराम। ये भी आपके जीवन का अंग है। अगर आपके अंदर का कुछ अकल है, बुद्धि है, विचार है, क्या आप नहीं समझ सकते कि जो आपका जीवन चल रहा है दुनियादारी का, उसमें आपका मन प्रबल है? क्या आप में कोई ऐसा जीव है जिसके अंदर मन प्रबल नहीं है? मेरे गुरुदेव ऐसे सत्संग कर रहे थे तो कहने लगे, अच्छा भाई, ये मन बहुत ख़राब है, बहुत चंचल है, तो कोई ऐसा जीव है जो अपना मन मुझे देना चाहेगा कि ये मन मुझे दे दे? बहुत ख़राब है, ये बहुत चंचल है, यह बहुत आपको नुकसान करेगा, ये मन मुझे दे दो। एक आदमी खड़ा हो गया, महाराज मेरा मन आप ले लो। कहने लगा, क्या तू अपना मन मुझे दे सकता है? हाँ महाराज, मैं दे दूँगा। क्या आपका मन आपके कंट्रोल में है?
क्या यह आपका है या आप मन के हो? क्या आपका मन कंट्रोल है? क्या आप मन को कंट्रोल कर रहे हो? अगर आप मन के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो मन को मुझे दे दो या जिधर मर्जी इसको रख दो, मेरे को दे दो या अपने पास रख लो। अगर मन आपका आपके ऊपर शासन करता है तो आपको मन मंजिल से भटकाएगा, मन आपको इधर उधर ले जाएगा। आप मन को नहीं इधर उधर कर सकते क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, ये बात ठीक है। तो मन जो है वो हमारा कंट्रोलर है, शासक है, तो हमारा जीवन कहाँ है ही नहीं है, और फिर कभी हो भी नहीं सकता, बन नहीं सकता। जब तक आप गुरु कृपा के पात्र नहीं बनते तब तक गुरु कृपा को आप गले नहीं लगाते। जब गुरु के वचनों को आप सिर माथे पर नहीं मानते, वचन गुरु जो पूरा कहो मैं छींक गांठरी बांधा, जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा जीवन नहीं बनेगा, हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती, हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता, यहाँ भी आगे भी नहीं होगा। ये शरीर हमें मिला है लेकिन इसके अंदर जो भरा है उसको लेने के लिए हमारी आत्मा की ज़रूरत है। आत्मा का शासन इस शरीर पर और शरीर के पदार्थों पर मन बुद्धि के ऊपर हो सकता है, लेकिन जब तक आत्मा नहीं है मन है तो मन तो पहले ही मूर्ख है। मन जो है अपने दुखों के कारण पैदा कर सकता है, और हमारे सुख का दाता कौन है? आत्मा है, उसको नाश करेगा। ये मन पहले आत्मा का नाश करेगा क्योंकि आत्मा सुखों वाली है, यह शांति वाली है, यह सामग्री वाली है। पहले इसका नाश करो क्योंकि मन सोचता है कि ये मुझसे ज़्यादा ताकत वाली है, ये हो सकती है, क्योंकि जब छोटी से बड़ी हो जाएगी तब इसको परमेश्वर मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा तो मेरा नाश कर देगी ये। अब इसको गुरु ना मिले, परमेश्वर ना मिले और मैं पहले ही इसका नाश कर दूं, अब बताओ कहाँ जाएं? सारा संसार ऐसे ही भरा पड़ा है। आपकी आत्मा को गुरु ने मुक्त कर दिया है, छुड़ाकर ऊपर यहाँ मस्तिष्क की ओर इशारा करते हुए ले आया है, लेकिन आप फिर उसी के पीछे पीछे चले गए, उस मन को ही आगे कर लिया, मन को ही आगे रखा कि मन तू ही है, ये गुरु ने तो ऐसा किया, छोड़ो, अरे इसको, मैं तो केवल तुझे ही मानता हूँ, तू ही मेरा मालिक है, तू ही सब कुछ है। हे मन, तेरे किए हुए को ही मैं मानूंगा, गुरु के हुक्म को नहीं मानूंगा। जो ये कहेगा मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं उसे याद नहीं रखूंगा। हे मन, तू जो कहेगा उसे सदा मैं याद रखूंगा, इसे नहीं भूलूंगा कभी। ये हमारी हालत है, ये हमारा जीवन है। अब बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? आपको तो मैंने कहना था सो कह दिया, आपने तो माना नहीं माना, ना मानोगे। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब मैं छुट्टी कर जाऊं फिर ठीक है। मेरा यहाँ रहने का मतलब है, एक बच्चे को एक बार कह दो, 2 बार कह दो, 3 बार कह दो, 4 बार कह दो। जब उसने नहीं मानना तो बाप कहता है अच्छा चलो जाओ, फिर ठीक है, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूं, तुझे क्यों दुखी करूं, जा अपना आनंद कर। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।